इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे सोते हैं, बड़ा प्रेम है आपस का उनका। इसलिए आज द्रौपदी पुत्रों का संहार कर अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों के सिर द्रौपदी पुत्रों के सिर दुर्योधन को दिखाता है। और दुर्योधन अपने मित्र अश्वत्थामा से कहता, अरे मित्र, तू बड़ा दुष्ट है। तूने निरपराध द्रौपदी के पुत्रों का संहार किया। मेरी शत्रुता केवल पांडवों से थी, पांडवों के साथ मेरी शत्रुता थी। ये तो हमारे कुल का नाश हो गया। हमारे मरणोपरांत इन बालकों ने हमारे श्राद्ध करने थे, कर्म क्रिया अंत्येष्टि करने थे। तूने हमारे कुल का नाश किया है। हे अश्वत्थामा, तू दुष्ट है, मेरी आंखों से दूर हो जा, मैं तेरा मुख देखना नहीं चाहता। अपने मित्र अश्वत्थामा को प्रताड़ना देता है। दुर्योधन तड़प तड़प के मर जाता है। उधर पांडव लोग तिलांजलि जलांजलि देकर के अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि देने के पश्चात जब घर आते हैं, शिविरों में आते हैं, तो पता चलता है कि द्रौपदी विलाप कर रही। द्रौपदी के विलाप की आवाज श्रवण करी अर्जुन पास आए हैं। कहते हैं, द्रौपदी, हमारे पुत्रों की हत्या करने वाला कोई और दूसरा नहीं, अश्वत्थामा हो सकता है। अश्वत्थामा को मैं मृत्यु दंड दूंगा। कल का सूर्य बाद में उदय होगा, पहले मैं अश्वत्थामा को मृत्यु दंड दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया और वन में द्वंद्व युद्ध हुआ है अश्वत्थामा और अर्जुन का। बाद में मन में विचार आया, अर्जुन कहते, इसका वध करना यहाँ पर उचित नहीं होगा, इसका वध द्रौपदी के सन्मुख जाकर करेंगे। द्रौपदी के सन्मुख आकर के बड़े जोर से भूमि पर पटक कर फेंका है। अश्वत्थामा को अपने खड्ग से उसका सिर काटने लगे। द्रौपदी ने मना कर दिया, स्वामी, इसका वध ना करो, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण वध की हत्या जो है ये कभी मिटती नहीं है। दूसरा, ये हमारे गुरुजी का पुत्र है। तीसरा, इसकी मां को और दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इसको जिंदा छोड़ दो। अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ये भी की थी, यदि अश्वत्थामा को मैं मार नहीं सका तो मैं स्वयं जलकर राख हो जाऊंगा। आज द्रौपदी ने मना किया तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, इसको नहीं मार सका तो फिर मुझे मरना होगा। अर्जुन ने अग्नि प्रकट कर ली और जैसे ही अग्नि में कूदने लगे, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा है कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान प्रकट हुए हैं, अर्जुन को रोकने लगे। अर्जुन कहते, मैं अपना प्रण नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा। भगवान कहते, इसको मारने से जो पाप लगना था उस पाप से आपको बचा दिया है द्रौपदी ने, क्योंकि ये आपकी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वे जो अपने पति को पाप से
बचा करके धर्म करवाए वही धर्म पत्नी। अक्सर पुरुष बहुत कम होते हैं जो अपनी पत्नी से कहते हैं चलो कोई धर्म कर लेते हैं, कोई पूजा पाठ कर लेते, कोई दान कर लेते हैं। अधिकतर नारियां ही होती हैं ऐसी, मातृशक्ति होती है जो अपने पतियों को प्रेरणा देती हैं। धर्म करेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे या दान करेंगे, ये तो अत्यधिक ज्यादा नारी शक्ति ही ऐसे काम के लिए आगे आती हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इसका अपमान कर दो। अपमानित व्यक्ति जब किसी सभा में आता है तो उसको मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड मिलता है। वो दर्शन के काबिल नहीं रहता। लज्जित अपमानित व्यक्ति जो है उसको बहुत बड़ा दंड हर समय, उसके हृदय की जो पीड़ा हो जाती है वो पीड़ा उसकी मिटती नहीं है अपमान की। इसका अपमान कर दो, ये अपमान करने योग्य है। इसने सोए हुए बालकों की हत्या की है, निरपराध बालकों की। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान किया है, उसके केश काट दिए हैं। अश्वत्थामा प्रतिशोध की भावना रखता है। जाते जाते अश्वत्थामा को अर्जुन की बहू रानी मिली जो अभिमन्यु की पत्नी है, जिनका नाम उत्तरा है। उत्तरा गर्भवती है। चलते चलते अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख में बाण मार दिया और उत्तरा भगवान को पुकारने लगी। हमें कोई संकट आए, उस संकट में भगवान को याद करना चाहिए। संकटों का नाश करने वाले भगवान ही हैं। इसलिए विपत्ति के समय भगवान को पुकारो। विपत्ति अपने दुख किसी से कहोगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। तो हमें अपना दुख कभी किसी से कहना ही नहीं चाहिए। कहना पड़े तो भगवान से कहो। उत्तरो उवाच पाहि पाहि महाजोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्वयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। देवादिदेव जगदीश्वर, हे महाजोगी, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ सभी आपस में परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। ये दहकते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा रहा है। स्वामिन, ये मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। मेरी कोख में पलने वाला बच्चा बच जाए, ऐसी प्रार्थना की है। प्रार्थना माता कुंती ने भी की है। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मंत्रवाहेवस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नावाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। प्रभु मेरी रक्षा करो, गोप गोपों की रक्षा करने वाले, ब्रजवासियों की दावानल के द्वारा रक्षा करने वाले, जलती हुई आग में भी अपने भक्तों को बचाने वाले प्रभु मेरी पुत्र वधू उत्तरा की रक्षा कीजिए। भगवान आए हैं, प्रकट हुए हैं, हाथ के अंगूठे जितना रूप धारण कर उत्तरा की कोख में प्रवेश कर गए भगवान। और भगवान ने देखा उस बालक की मृत्यु हो चुकी है। भगवान ने अमृतमय दृष्टि से देखकर उस बालक को जिंदा कर दिया। जो तड़प रही थी उत्तरा, भगवान का प्रवेश होते ही वे प्रसन्न चित्त दिखने लगी, हर्षित हो गईं। उधर भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों का राज्याभिषेक किया है। राज्याभिषेक के बाद युधिष्ठिर जी प्रसन्न नहीं हुए, कहने लगे द्वारकाधीश इस राज्य सिंहासन के लिए, इस राज्य सत्ता के लिए हमने अपने सगे